सभी को राधे राधे। आज जो वीडियो रहेगा वो राहु के ऊपर रहेगा कि राहु की जो दशा है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो देखिए राहु ना आपके चार्ट का वो ग्रह है जो बाकी जो और जो ग्रह है ना, बाकी जो 8 ग्रह हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से वो चलता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? उसके बात करने का, काम करने का, एक्ट करने का तरीका बहुत अलग है ना। कई बार तो पकड़ में भी नहीं आता है कि राहु कैसे काम करेगा कुंडली में, है ना। हमको लगता है कि राहु ऐसे काम करेगा, पर कई बार हम भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि राहु ने कैसा रिजल्ट दिया है। समझ रहे हो? कभी तो वो गुरु की तरह व्यवहार करने लगता है, कभी वो सूर्य की तरह व्यवहार करने लगता है, कभी वो शनि की तरह व्यवहार करने लगता है, कभी वो बुद्धि की तरह व्यवहार करने लगता है, कभी वो मंगल की तरह व्यवहार करने लगता है ना, और कभी वो चंद्रमा की तरह व्यवहार करने लगता है। तो राहु ना वो प्लेनेट है जो किसी का भी रूप ले सकता है। बेसिकली वो बहरूपिया है ना, वो किसी का भी रूप ले सकता है। बेसिकली अगर आपको पॉजिटिव वे में अगर राहु को समझना है, कि लोग बोलो कि सर हमेशा नेगेटिव बात होती है राहु के बारे में, मैं पॉजिटिव तरीके से अगर आपको बताऊं राहु के बारे में, तो वो एक चीज़ ये होगी कि राहु ना फिल्मों में अगर आपने हीरो देखे हैं ना, कि जैसे मान लीजिए किसी भी हीरो को आप ले लीजिए, है ना, वो अलग अलग रोल कर रहा है, अलग अलग फिल्म में अलग अलग रोल करता है वो, है ना। किसी कैरेक्टर में उसका कुछ नाम होता है, किसी कैरेक्टर में कुछ और नाम होता है ना। किसी कैरेक्टर में वो पुलिस वाले का रोल करता है, किसी कैरेक्टर में वो गुंडे का रोल करता है, किसी कैरेक्टर में वो फादर का रोल करता है ना। किसी कैरेक्टर में वो गरीब का रोल करता है, किसी में वो कैरेक्टर मतलब किसी फिल्म में वो अमीर का रोल करता है। तो अलग अलग रोल्स होते हैं ना किसी व्यक्ति के, समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ है। जैसे जैकी श्रॉफ जी को ले लीजिए आप, है ना। तो जैकी श्रॉफ जी पुरानी फिल्मों में आप देखिए ना, तो बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने पॉजिटिव रोल करे हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने नेगेटिव रोल करे हैं ना। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने लीड रोल में रहे हैं जैकी श्रॉफ जी, है ना। और बहुत सारी फिल्मों में वो फादर का रोल करा है जैकी श्रॉफ जी ने, है ना। बहुत सारी फिल्मों में अभी जो लेटेस्ट जो फिल्में आ रही हैं उनमें आप देखिए जैकी श्रॉफ जी का रोल, तो कई बहुत सारी फिल्में हैं उनमें नेगेटिव रोल उनका है। तो अलग अलग रोल्स आपको कैसे रोल आपको मिले हैं, किस तरीके से, है ना। राहु उस तरीके से काम करता है। राहु को आप नेगेटिव तरीके से नहीं ले सकते पूरी तरीके से, कि कोई बोले कि राहु पूरी तरीके से नेगेटिव है, नहीं। राहु सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है ना, क्या कैसी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करना जानता है। राहु के पास वो पावर है। बाकी और जो प्लैनेट्स हैं, बाकी जो 8 ग्रह हैं, राहु को टच भी नहीं कर सकते उस चीज़ में, है ना। राहु चंद्रमा की तरह रिएक्ट कर सकता है, चंद्रमा की तरह फेक इमोशंस लेके आ सकता है ना, मदर लाइक नेचर्स आपको देखने को मिल सकता है चंद्रमा की तरह। पर इसको ना पॉजिटिव वे में अगर आपको समझना है कि भाई राहु चंद्रमा की तरह एक्ट कर रहा है, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो, राहु अपनी ड्यूटी कर रहा है बेसिकली, है ना। वो बेसिकली वो रोल कर रहा है, मदर वाला रोल आपने देखिए। कोई लेडी है किसी टीवी सीरियल में देखिए वो रो रही है, किस तरीके से वो परफेक्ट माँ का रोल कर रही है। क्या रियल लाइफ में वो परफेक्ट माँ होती है क्या? रियल लाइफ में क्या उसी तरीके से उसका बिहेव होता है क्या? क्या वो उसी तरीके से अपने बच्चों के साथ बिहेव करती है क्या? वो सिर्फ और सिर्फ आपको टीवी सीरियल में दिख रहा है ना। और वो टीवी सीरियल से बाहर की दुनिया में रियल में इतना परफेक्शन होता है क्या? इतना परफेक्ट होता है क्या कोई इंसान? नहीं होता ना। कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ फॉल्स को, कुछ ना कुछ लूप होल्स हर इंसान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो राहु ना जब राहु को अगर आपको समझना है, तो राहु को एक उसमें वर्ड में मैं डिफाइन करूँ तो राहु ना, हाँ, किसी भी चीज़ का रोल कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, है ना, जो फिल्मों में पुलिस का रोल करते हैं, है ना, आर्मी मैन का रोल करते हैं, है ना, कमांडर का रोल करते हैं। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल्स मतलब हमारे जो मतलब एक्टर्स हैं वो करते हैं। तो वो क्या है, वो सच में क्या वो एक्टर होते, सच में क्या वो आर्मी में होते हैं क्या? सच में क्या पुलिस में होते हैं क्या? वो सच में क्या जज होते हैं क्या? वो सच में कुछ भी नहीं होते। वो सिर्फ फिल्म में रोल होता है उनका। इसी तरीके से राहु होता है कि सच में राहु कुछ नहीं होता, बट आपको वो रोल करके वो बता सकता है ना। वो रोल वो पार्ट कर सकता है आपकी लाइफ में प्ले। तो राहु का अगर पॉजिटिव आपके चार्ट में अगर योगदान है, तो वो ये हो सकता है कि आप ना कोई रोल है, मान लीजिए फादर का, लाइक फादर, आप मतलब आपका बच्चा या बेटा या बेटी जन्म लिया है आपका, है ना। तो अगर आपका राहु बहुत अच्छा है तो आप फादर का रोल है वो बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना।
मतलब रोल प्ले करना बेसिकली, कि मतलब पिता का कर्तव्य कैसा होता है एक व्यक्ति का, तो राहु बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेता है ना, उस एनर्जी को बहुत जल्दी कैच कर लेता है कि किसी रोल में आपको कैसे जाना है ना, एक्ट कैसे करना है आपको किसी चीज़ को लेके। तो वो राहु है बेसिकली, है ना। तो राहु को आपको गलत नहीं समझना है, राहु को ये नहीं समझना है कि राहु नेगेटिव है हमेशा ही, ऐसा नहीं है। देखिए राहु को पापी ग्रह इसलिए बोला जाता है, राहु को सबसे ज़्यादा मैलेफिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि राहु ना आपकी कुंडली के बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत ज़्यादा पाप, बहुत ज़्यादा आपने क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा किसी को पीड़ा दी है या बहुत ज़्यादा किसी को चोट पहुँचाई है, बहुत आपकी को बहुत सारी कुछ अधूरी इच्छाएँ हैं जिनकी वजह से आपको जन्म लेना पड़ा है, तो उन चीज़ों को राहु रिप्रेजेंट करता है। अब उसको जो डिपार्टमेंट मिला है वो वही तो काम करेगा ना। जैसे कोई जल्लाद है बेचारा, है ना, तो वो जल्लाद का क्या गलती है इसमें, उसको तो जो काम मिला है वो तो वही कर रहा है ना, फांसी देना जल्लाद का काम है, वो कर रहा है। जज है उसका काम है न्याय करना, तो उसका काम है ना जज का न्याय करना, उसको वो काम मिला है। पुलिस वाले का काम है, ठीक है, लोगों की रक्षा करना, ड्यूटी करना। फौजी का काम है, ठीक है, बॉर्डर पे रक्षा करना। तो वो जो काम, जिसका जो काम है ना वो कर रहा है, बेसिकली अपना जो रोल है उसको अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है। तो वो सारा का सारा राहु के डोमेन में वो सारी चीज़ें आती है कि किस तरीके से आप अपने रोल को प्ले कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने रोल को बेहतर तरीके से निभा सकते हो, ये सब चीज़ें राहु डिसाइड करता है आपकी लाइफ में, है ना। तो राहु को कभी भी ये नहीं समझना है कि राहु हमेशा नेगेटिव है, नहीं। राहु किसके नक्षत्र में आपका बैठा है, मान लीजिए राहु बैठा है मंगल के नक्षत्र में। अब जो राहु है वो बेसिकली उसने मंगल के गुण अडॉप्ट कर रखे हैं। फिर साथ में आप देखिए कि वो किसकी राशि में बैठा है, मान लीजिए राहु बैठा है कन्या राशि में, तो उसने राहु ने बुद्ध के गुण और मंगल के गुण दोनों के गुण उस व्यक्ति ने, उसने राहु ने ले रखे हैं। अब देखिए राहु कौन से भाव में बैठा है, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो अब वो पर्सनैलिटी में आ गया है, राहु इंसान की पर्सनैलिटी में आ गया है। अब ऐसे इंसान ना बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट हाउस में राहु है, पहले भाव में राहु है, तो उसकी और मंगल के नक्षत्र में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इंसान गुस्सा इसको जल्दी आता है, एंगर इश्यूज इसको देखने को आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट हाउस में राहु मंगल के नक्षत्र में, फिर बुध के नक्षत्र में है, एंगर इश्यूज भी इसके साथ में है, साथ में बुध के नक्षत्र में है, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव ये इंसान है, कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ों को करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों की तह में जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों की गहराई में जाना, ये भी इस व्यक्ति के अंदर है, ठीक है। अब फिर आपको ये देखना है कि मंगल बुध कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं अगर आप राहु को पढ़ने जा रहे हो, तो ना अकेला ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि राहु कहाँ बैठा हुआ है, तो ऐसे रॉन्ग प्रिडिक्शन होती है, कई बार बहुत ज़्यादा गलतियां आपको देखने को मिलती हैं उसमें, है ना। आपको सबसे पहले देखना होता है कि राहु किस नक्षत्र में है, उसके बाद आपको देखना है किस राशि में है, जिसके नक्षत्र में राहु बैठा है वो नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, इसके बाद में जिसकी राशि में बैठा है वो राशि लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, उनकी पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी, तब आपको राहु समझ में आएगा। फिर आपको देखना है कि राहु नवांश कुंडली में कहाँ पे जा रहा है, तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ है जो पता चलेगा कि राहु अंदर से किस तरीके से काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना होता है। किसी भी प्लैनेट को, राहु को ही नहीं, किसी भी प्लैनेट को आप देखिए और आप समझिए उस प्लैनेट को कि वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है, कहाँ से वो एनर्जी काम कर रही है उसकी, है ना। इनर और आउटर दोनों साइड से, बाहर से और अंदर से वो प्लैनेट कैसा है, आपको तब वो चीज़ समझ में आएगी, है ना। एक तरीके से किसी भी चीज़ को जज नहीं करना है कभी भी, है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए राहु, जैसे कि राहु की महादशा कोई साधारण समय नहीं होती है, यह आत्मा की तपश्चर्या है, जहाँ जीवन बार बार तुम्हें तोड़ता है, धोखा दिलवाता है, भ्रम में डालता है, लेकिन सिर्फ एक उद्देश्य है कि तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने के लिए। राहु ब्रह्म का स्वामी है, बिल्कुल सही बात है। वह तुम्हें माया का सर्वोत्तम स्वाद चखाता है, किस तरीके से आपको ये संसार है ये समझ में आता है कि कैसे जो दुनिया है वो काम करती है, कैसे लोग काम करते हैं, किस तरीके से ये दुनिया चल रही है, वो सारी चीज़ें आपको राहु की महादशा में आपको देखने को मिलती है ना। तुम्हारी इच्छाओं को भड़काता है, बेसिकली राहु ना आपकी अधूरी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, वो अधूरी इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हुई है ना, जो मतलब अधूरी रह गई हैं आपकी इच्छाएं और वो पूरी नहीं हुई हैं, और जिनकी वजह से आपका जन्म होता है। तो ये समझिए कि वो कौन सी इच्छाएं जिनकी वजह से आपका जन्म हुआ है ना। कोई भी ऐसी आपकी बहुत ज़्यादा गहरी, बहुत ज़्यादा जो इंटेंस है, डिज़ायर है, आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है, उस चीज़ को आप हमेशा सा मतलब पता करिए हमेशा इस बात को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपकी पूरी नहीं हुई तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। फिर इस जन्म में अगर आप पैदा हो रहे हो, इस जन्म में आपको अपनी जो सारी इच्छाएं उनसे आपको मुक्त होना है, उसके लिए केतु अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
तुम्हारी इच्छाओं को भड़काता है, फिर उसी माया में उलझाकर तुम्हारी चेतना को झकझोरता है। इसी काल में जिनसे तुम सबसे ज़्यादा जुड़ते हो वही छूटते हैं, जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हो वही धोखा देते हैं, क्योंकि राहु ये दिखाना चाहता है कि जिन चीज़ों को तुम स्थायी मानते थे वे कितने क्षणिक थी। यह दशा तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर, इच्छाओं और अहंकार को उजागर करती है, तुम्हारी नकली परतों को एक एक कर उतारती है। राहु तुम्हें खाली करता है, निर्वस्त्र करता है, ताकि तुम देख सको कि तुम अपने भीतर कितने पूर्ण हो। जो कुछ इस दशा में छूटता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो बचता है वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। राहु की महादशा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आती है, एक ऐसे सत्य से मिलाने आती है जो भीतर से आज़ाद करता है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझिए आप कि आपको राहु को ना गलत तरीके से कभी भी नहीं लेना है कि राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अरे मैं तो परेशान हो गया, राहु जैसा प्लैनेट तो मतलब राहु जैसा नेगेटिव प्लैनेट तो चार्ट में होना ही नहीं चाहिए, राहु को सर बाहर निकालो। मेरे पास में जब लोगों की कुंडलियाँ आती है तो लोग बोलते हैं कि सर राहु की महादशा मेरी कुंडली में से बाहर निकालो, राहु को मेरी कुंडली में से बाहर निकालो। कोई किसी प्लैनेट को कुंडली से बाहर निकाल ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। 9 ग्रह हैं, वो एनर्जी उसी तरीके से काम करती है, समझ रहे हो आप। तो आप बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि राहु ना वो प्लैनेट है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि राहु वो ग्रह जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है, और आपको आपका जन्म का कारण पकड़ना है तो आपको राहु को पकड़ना पड़ेगा। जिस नक्षत्र में राहु बैठा है उसको पकड़ना पड़ेगा, जिस राशि में राहु बैठा है उसको पकड़ना पड़ेगा, है ना। और जिस नक्षत्र में राहु बैठा है और जिस राशि में राहु बैठा है उन दोनों लॉर्ड्स को आपको पकड़ना पड़ेगा। वो लॉर्ड कहाँ के हैं, राहु कहाँ बैठा हुआ है, इन सब चीज़ों को आप जब पकड़ोगे तो आपको आपके सवालों का जवाब मिलने लग जाएगा कि राहु ना आपको क्यों और किस वजह से आपको इस दुनिया में लेके आया है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। जब आप ये चीज़ समझने लग जाओगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तो फिर आप राहु से पार पा जाओगे, राहु को समझने लग जाओगे। जब राहु को समझने लग जाओगे तो राहु से आप डरना बंद कर दोगे, समझ रहे हो आप। क्योंकि राहु से डरना नहीं है, राहु से आगे आपको जाना है। राहु से जब आगे आप जाते हो तो आप केतु से मिलते हो। केतु आपको अल्टीमेट मोक्ष, अल्टीमेट सत्य की ओर लेके जाता है। आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अस्थायी है, क्योंकि राहु के ठीक अपोजिट 180 डिग्री पे आपका केतु बैठा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है हमेशा। राधे राधे।